चलिए, जयपुर से खबर है, लेकिन दिल्ली के आंदोलन की सियासी आग जयपुर तक आई है। बीजेपी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी। दोपहर 1:30 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से रवाना होकर पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च करते हुए पीसीसी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पैदल मार्च में जयपुर के सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी के सभी अग्रिम मोर्चों के कार्यकर्ता पैदल मार्च में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। कल रात दिल्ली में हुए आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में यह आंदोलन होगा। तो देखिए, दिल्ली के आंदोलन की सियासी आग जयपुर तक आई है और अब बीजेपी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेगी। बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से रवाना होगा पैदल मार्च, जो कल तस्वीर आई अब रण हर ओर दिखाई दे रहा है। चलिए, अधिक जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, एक तरफ संसद का मानसून सत्र चल रहा है, दिल्ली में कल क्या कुछ हुआ आप जानते ही हैं भली भांति, और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में एक पैदल मार्च चर्चाओं में है। कितने बजे होगा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या माना है? क्या काउंटर करने के लिए पूरी तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, देखिए शिखा, जब आप सुबह अखबार पढ़ रही थी तो हिंदी का अखबार हो, अंग्रेजी का अखबार हो, आपने पढ़ा कि किस तरह दिल्ली का आंदोलन वो एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस आंदोलन को अब अपने हाथ में ले लिया। अभी तक हमने देखा कि सीजेपी और उसके समर्थक या और अन्य जो दल थे वो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे थे, लेकिन कल रात को और जिस तरह से प्रधानमंत्री के बाहर धरने पर कांग्रेस के साथ बैठे और फिर गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जो घटनाक्रम था उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को माइलेज देने का काम किया। अब काउंटर में भारतीय जनता पार्टी उतर आई। एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन की एक सही तस्वीर भी थी कि वो आंदोलन सही हाथों में भी अब आ गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता या कांग्रेस पार्टी देश की पुरानी राजनीतिक दलों में शुमार है और कोई भी अनियंत्रित आंदोलन देश के लिए ठीक नहीं हो सकता। कुशल हाथों में कोई आंदोलन चले, इस तरह का हमने जेपी मूवमेंट देखा था सालों पहले, कुशल हाथों में वो आंदोलन था, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। तमाम जो लीडरशिप होती है वो आंदोलन का अगवा होती है और सही ढंग से अगर उसको आगे बढ़ाती है तो ठीक रहता है, बातचीत के जरिए समाधान निकलता है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सख्ती के साथ नीट के दोषियों को पूरी तरह सनाबूद किया जाएगा और एक परीक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाएगा, ये भी आश्वासन है। हालांकि मानव संसाधन मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है और अब जिस तरह का राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए और कांग्रेस के तमाम जयपुर के नेता उन्हें प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब बीजेपी राजस्थान काउंटर की तरफ बढ़ा है और हमने कल ही संकेत दे दिए थे कि बीजेपी काउंटर करेगी और उसी दिशा में ये पूरा पैदल मार्च और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के घेराव की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। पीसीसी तक बीजेपी का पैदल मार्च निकलेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, बैरिकेड्स कहाँ तक लगे होंगे, ये पुलिस और खास तौर से ये देखना अहम रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम अग्रिम संगठन, बीजेपी प्रदेश मदन राठौड़ और अभी तक मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन संभव है वो बीजेपी कार्यालय आ सकते हैं, प्रस्तावित है उनका। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी कार्यालय आ सकते हैं। विरोध प्रदर्शन में मदन राठौड़ और जयपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जयपुर से जुड़े, ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। योगेश जी आगे भी जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका।